दूसरी खबर आपको बता दें कि विदिशा से आ रही है, जहां पर विदिशा लोकसभा सीट के लिए खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में आज यानी कि मतदान जो है शुरू हो गया है और ये मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस बार यहां से 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला भाजपा के शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस के भानु प्रताप शर्मा के बीच है। यहाँ पर सुबह 9 बजे तक 16.36% और 11 बजे तक 33.5% मतदान हो चुका है। यहाँ गर्मी के चलते मतदान प्रक्रिया थोड़ी धीमी रही और दोपहर 3 बजे यहाँ पर करीब 55.811% मतदान हुआ। प्रदेश की हॉट सीट विदिशा में शिवराज सिंह चौहान के सामने कांग्रेस नेता प्रताप भानु शर्मा को टिकट दिया गया है। विदिशा लोकसभा सीट की हॉट सीट को माना जाता है। वहीं इस सीट का इतिहास बहुत दिलचस्प रहा है, क्योंकि देश के बड़े बड़े नेताओं ने इस सीट पर से चुनाव लड़ा है। इस सीट से देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी लोकसभा चुनाव लड़ा। वहीं पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी उस सीट से चुनाव लड़ चुकी है। जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विदिशा से राशिद मीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद, विदिशा में क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, लोगों में कितनी जागरूकता देखी जा रही है? दीपिका, मैं आपको पर बता दूं कि आज जो है प्रदेश की 9 सीटों पर लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसमें विदिशा रायसेन हाई प्रोफाइल सीट हॉट सीट मानी जा रही है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान, जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री 18 साल तक लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनका कड़ा मुकाबला कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा से। ऐसे में काफी दिलचस्प सीट जहां पर मानी जा रही है। ऐसे में यहाँ पर आपको बता दूं कि लोगों में जहां तक उत्साह की अगर बात की जाए कि ग्रामीण अंचलों में जो है विदिशा रायसेन लोकसभा सीट पर जहां पर लोगों का उत्साह भारी देखने को मिला है। ऐसे में शहरी क्षेत्रों की अगर बात की जाए, यहाँ पर मतदान जो है काफी % जो कम रहा है। ऐसे में विदिशा लोकसभा सीट का मतदान ऐसे में 65.87% 3 बजे तक अभी तक सामने आ रहा है। ऐसे में यहाँ तक बताया जा रहा है इछावर सीट को जो है रायसेन की विदिशा लोकसभा की इछावर विधानसभा सीट पर 64.13% अभी तक, जैसा कि बताया जा रहा है कि सबसे अधिक मतदान हुआ है। और ऐसे में सबसे कम % विदिशा से बताया जा रहा है, जहाँ पर 55.22% यहाँ पर अभी तक मतदान हुआ है। ऐसे में यहाँ पर बुधनी की अगर बात की जाए कि खुद विधायक हैं शिवराज सिंह चौहान और खुद लोकसभा से सीट है। ऐसे में 58.21% यहाँ पर अभी तक मतदान हुआ है। ऐसे में जहाँ तक देखा जा रहा है कि काफी कड़ाके की गर्मी, तीखी गर्मी ऐसे में देखी जा रही है। लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर बात की जाए मतदान को लेकर, तो ऐसे में कम ही दिलचस्पी मतदाता ऐसे में दिखाई दे रहे हैं। और ग्रामीण अंचल की अगर बात की जाए, जहाँ पर बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। दीपिका जी, राशिद, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है उनमें किस तरह का उत्साह देखा गया? क्या वे अपने मतदान को लेकर जागरूक नजर आए? नहीं, ऐसे में अगर बात की जाए कि जहाँ तक तीखी गर्मी भी लोगों के बढ़ चढ़कर बोल रही है, ऐसे में मतदान करना, खासतौर से अगर महिला की बात की जाए, दूर दराज जहाँ पर पोलिंग बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं, ऐसे में महिला को पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल ही नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में अभी चूंकि अब थोड़ा सा मौसम ठंडा होने को चला है, क्योंकि 4 से भी ज्यादा अभी बढ़ने को चले। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि % कहाँ तक बढ़ता है। लेकिन अभी तक अगर पूरी विदिशा लोकसभा सीट की बात की जाए, तो यहाँ पर मतदान कुछ जहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है कि 60% के आसपास ही जाने को है। ऐसे में लोग कयास भी लगाया जा रहा है। लेकिन काफी गर्मी, ऐसे में गर्मी में मतदाताओं को बाहर निकलना और काफी लोगों को परेशान तो कर ही रहा है। लेकिन फिर भी लग रहा है 60% के ऊपर मतदान तो विदिशा लोकसभा का होना ही चाहिए। जी, राशिद, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो देखा जा रहा है कि जो 2 चरण के मतदान हुए हैं उसमें वोटिंग % कम रहा है, तो विदिशा में वोटिंग % को बढ़ाने के लिए क्या कुछ अभियान चलाए गए थे? नहीं, ऐसे में रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद दुबे ने काफी जगह जगह नुक्कड़ नाटक और प्रचार प्रसार के माध्यम से और शासकीय कर्मचारियों के माध्यम से, जबकि अगर माइक की बात करें, जहां लगातार ऐसे में प्रचार प्रसार तो किए हैं, लेकिन खासा असर ऐसे में मतदाताओं पर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन लोगों का यह भी मानना है कि विधानसभा और नगरीय निकाय चुनाव में जितना % जाता है, ऐसे में लोकसभा चुनाव चूंकि बहुत बड़ा चुनाव होता है, बहुत बड़ा एरिया यहाँ पर हो जाता है, तो ऐसे में दिलचस्पी
कम ही मतदाताओं में देखने को मिलती है। लेकिन अगर बात की जाए प्रचार प्रसार की, तो रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद दुबे ने काफी मेहनत की है, प्रयास किए, उनके द्वारा किए गए हैं बीसी के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, आंगनबाड़ी महिला बाल विकास के माध्यम से कई तरीके से प्रयास किए गए हैं मतदान का वोटिंग परसेंट बढ़ाने के लिए। लेकिन ग्राउंड जीरो की अगर बात की जाए तो ऐसा कुछ भी दिखाई दे नहीं रहा है। लेकिन कम ही परसेंट जो है लोकसभा विदिशा रायसेन में परसेंट देखने को मिल रहा है रितिका। जी, मतलब जो इतने अभियान चलाए गए हैं उनका असर नहीं हुआ, ये मतलब जो कारण है जो गर्मी से भी निकलकर सामने आ रहा है, तो इसके लिए कुछ मतदान केंद्रों पर व्यवस्था नहीं किए गए? नहीं, जैसे कि बात की जाए ठंडे पानी की भी जगह जगह मतदान केंद्रों पर पानी रखे गए हैं, लेकिन ऐसे में वाहनों का नहीं लगना, पोलिंग बूथ तक जाना, ऐसे में मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वाहनों का दूर दराज जहाँ पर पोलिंग बूथ है मतदाताओं को जाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में तीखी गर्मी है, महिलाओं को भी काफी घर के भी कामकाज रहते हैं, कामकाज के बाद जाना होता है, पर ऐसे में पूरी दिन भर की पूरी गर्मी, बहुत मतलब इतनी तीखी गर्मी के बावजूद महिलाओं को निकलना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं वाहनों का और खासे जो इंतजाम नहीं हो उसका भी कहीं ना कहीं खासा जो है देखने को मिल रहा है, जिससे वोटिंग परसेंट लोकसभा विदिशा में कम ही देखने को मिल रहा है स्थिति का। लेकिन फिर भी ठीक है, तैयारी है, अभी कभी लगभग 1.5 से 2 घंटे अभी समय है, लेकिन अब थोड़ा सा मौसम में परिवर्तन आया है, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मतदान कितना बढ़ता है। लेकिन लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो कम ही परसेंट यहाँ पर मतदान को लेकर लोगों की रुचि उतनी नहीं रहती जितनी विधानसभा और नगरीय निकाय चुनाव में रहती है रितिका। लेकिन फिर भी प्रशासन की तैयारियां तगड़ी हैं और बड़े रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद दुबे बराबर प्रयास किए जा रहे हैं, डोर टू डोर मेहनत की जा रही है, पोलिंग बूथ पे भी जाए जा रहे हैं, लगातार डोर टू डोर मेहनत की जा रही है कि कैसे मतदान का वोट परसेंट बढ़ाया जाए। लेकिन अभी कुल खासा ग्राउंड जीरो पे अगर बात की जाए पूरी लोकसभा विदिशा रायसेन सीट को, अभी खासा कोई उत्साह अभी मतदाताओं में नहीं देखने को मिला है रितिका। राशिद, इतने प्रयासों के बाद भी लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता नहीं देखी जा रही है, तो क्या ऐसा कारण है कि जो मतदान है कि अपने मतदान के प्रति जागरूक नहीं है? काफी अच्छा सवाल आपने किया है रितिका। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि प्रशासन जो निर्वाचन से है, इलेक्शन कमीशन से अपने लगातार प्रयास और कयास किए जा रहे हैं, लगातार नुक्कड़ नाटक जैसा भी मैंने आपको पहले बताया, और अनाउंसमेंट के माध्यम से भी, और तरह तरह के विज्ञापनों के माध्यम से भी, और महिला बाल विकास की बात की जाए, बीसी की बात की जाए, तो प्रशासन ने अपने माकूल इंतजाम किए थे और इसके बराबर उन्हें कोशिश भी की कि कैसे वोट का परसेंट बढ़ाया जाए। लेकिन अगर बात राजनीतिक दलों की जाए तो कहीं ना कहीं खाता उतना देखने को रितिका नहीं मिल रहा है जितना कि विधानसभा और नगरीय निकाय चुनाव में देखने को मिलता है। ऐसे में कहीं ना कहीं यही कहना भी कोई गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं प्रलोभन की जहाँ बात की जाती है तो विधानसभा और जो नगरीय निकाय चुनाव में लोगों को प्रलोभन, जैसा कि मीडिया को बताया जाता, दिए जाते हैं। लोकसभा चूंकि बहुत बड़ा चुनाव हो जाता है, ऐसे में प्रलोभन और वाहनों की व्यवस्था भी कहीं ना कहीं मतदान को आपका जो है कम करती है। ऐसे में जो अपन जैसे में बात की जाए अगर राजनीतिक दलों की, उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि उतनी जो है इंतजाम उन्होंने नहीं किए हैं जिस हिसाब से जो है विधानसभा और नगरीय निकाय चुनाव में वोट बढ़ाने को लेकर किए जाते हैं रितिका। जी राशिद, बीजेपी के द्वारा भी मतदान के प्रति लोगों को काफी ज्यादा जागरूक किया है, वहीं विदिशा से बीजेपी से शिवराज सिंह चौहान प्रत्याशी है, तो क्या मामा ने भी जागरूकता नहीं फैलाई? नहीं, मैं आपको बता दूं क्योंकि मध्य प्रदेश के 18 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, जो सीधा बिल्कुल विदिशा लोकसभा से उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी से। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की तो प्रताप बानी शर्मा भी कहीं ना कहीं सीनियर है, 2 बार यहाँ से संसदीय सीट से विदिशा रायसेन से सांसद रहे हैं। ऐसे में अगर शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए क्योंकि बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, उनका सीधा कड़ा मुकाबला प्रताप बानी शर्मा से, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा जगह जगह नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं, डोर टू डोर मेहनत की जा रही है। और जैसा कि एशियन भारत को बताया जा रहा है कि 10 लाख मतों से जीतने का टारगेट भी रखा गया है। ऐसे में महिलाएं भी जागरूक हैं, जगह जगह डोर टू डोर काम भी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मतदाता पर कोई खासा असर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर बात की जाए शिवराज सिंह चौहान जो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं, बड़े नेता हैं,
और उनकी तरफ से बराबर जो है डोर टू डोर मेहनत की जा रही है और मतदाताओं को बराबर प्रयास किए गए लगातार कि कैसे वोट परसेंट बढ़ाया जाए। लेकिन ऐसे में अगर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस लोकसभा विदिशा रायसेन लोकसभा से कहीं ना कहीं कमजोरी दिखाई दे रही है। ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अगर बात की जाए तो उतने कार्यकर्ता जागरूक और एक्टिव दिखाई नहीं देंगे जितने की भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह चौहान की अगर बात की जाए तो कार्यकर्ता डोर टू डोर, चूंकि लगातार शिवराज सिंह चौहान ने पूरी विदिशा लोकसभा सीट पे डोर टू डोर सभाएं भी की हैं और लगातार पद यात्राएं भी की हैं। ऐसे में उनकी अगर बात की जाए तो काफी उनके द्वारा मेहनत की जा रही है और उनके जो कार्यकर्ताओं की अगर बात की जाए, ऐसी सिलवानी विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो संयोजक है ठाकुर रामपाल सिंह लोकसभा सीट विदिशा सीट से। ऐसे में उनकी भी डोर टू डोर मेहनत की जा रही है। लेकिन अगर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो काफी कड़ी मेहनत इतनी तीखी गर्मी भी उनके द्वारा की जा रही है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस की ओर से इतनी मेहनत वहां पर दिखाई ग्राउंड जीत पर नहीं दी जा रही है। ऋतिका जी राशिद, तो आपको बता दें कि ये खबर थी विदिशा से, जहां आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। इस बार यहां से 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला भाजपा के शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस के भानु प्रताप शर्मा के बीच है। यहां पर सुबह 9 बजे तक 16.36% और 11 बजे तक 33.56% मतदान हो चुका है। यहाँ गर्मी के चलते मतदान प्रक्रिया थोड़ी धीमी रही।